अगर जिंदगी में संकट कहीं ना कहीं बढ़े जा रहे और खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो हनुमान जयंती के दिन कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय करने से जाग जाएगी सोई किस्मत, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, ब्लास्टिंग छा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज जो मैं आपको चीज बताने जा रही हूँ, जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कहते हैं ना सारी चीज़ें, कई बार एक इंसान चाहे वो काम से हो, है ना, क्योंकि जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं काम चल नहीं पा रहा, कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं कईयों को। क्योंकि कितने लोगों से जब बात करती हूँ, मैरिड लाइफ में इतने ज़्यादा झगड़े कलेश की स्थिति पैदा हो रही है, वैसी इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़े जा रही है। मैं कहती कुछ भी हो पाशा लोगों, कुछ भी हो, आज जो चीज़ आपको मैं बताने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ी लेट हो गई, सॉरी, लेकिन जो भी हमने करना है वो हमने एक चीज़ मेरे को आपको बतानी है, वो तो हमने रात को ही करना है, 8:30 से 9:30 बजे के बीच में करना है। बाकी हम लोग 3 से 5 बजे करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कहते हैं ना, अपनी भक्ति में इतनी शक्ति जगा लो कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए आपको ये देने के लिए। हमेशा बताए जितना मर्जी भटक लो, अभी आते हैं हम उस टॉपिक पे भी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। मुझे होता है कि अरे बच जाओ, चलो कोई बात नहीं पाशा लोगों। तो अब हमने क्या करना है, एक आपने दोपहर के वक्त एक थाली, जिन्होंने सुबह जो जो चीज़ें कर चुके हो वो कर चुके हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं कहती कुछ ऐसे दिन तो होने चाहिए कि कहते हैं ना पूरा दिन वो समर्पित कर दो उस सुप्रीम पावर ने जिसने हमें सब कुछ दिया है। सीधी बात है, हमारे फिर भी क्योंकि टेस्ट और लर्निंग्स भी होते हैं, हमारी कठिनाइयाँ आती हैं, हम ऊपर वाले को कोसते भी हैं, हमें ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन जो कठिनाइयाँ भी आती है कई बार अपने सोल को, अपनी रूह को इवॉल्व करने के लिए आती है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग तो और ही धंसते चले जाते हैं बजाय ऊपर वाले से कनेक्ट करने के। बट एनी विच वेज, एक ना थाली सजा लेना, ठीक है, उसके ऊपर आपने रख देना एक पंच दीपक, आप रख देना पंच दीपक आपने जलाना है। देखो अभी का क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है आपकी सिटी में, मुझे पता नहीं आप कौन से सिटी में हो, चमेली का हो, सरसों का हो, तिल का हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उसका एक पंच दीपक आपने जला लेना है। साथ में एक आपने मौली रखनी है, मौली में आपने 9 गांठ बांधनी है। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हनुमते नमा करते करते 9 गांठ बांध देनी है। जितने भी घर के मेंबर्स हो उनके हिसाब से आपने ये, और अगर वो भी नहीं है, मौली भी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी सूती धागा लेकर सिंदूर से रंग कर उसको भी बना सकते हो, ऐसी कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। अब हमने क्या करना है, अब एक बड़े ध्यान से एक बात सुनना, अगर कोर्ट कचहरी के मसले हो रहे हैं, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, कोई काम के ज़रिए खुल ही नहीं पा रहे हैं, तो एक चीज़ आपको बताओ, 43 डेज तक करना है। या आपने पेन पेपर से, कहते हैं ना लाल स्याही से, लाल चंदन भी ले सकते हो, लाल स्याही भी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, उससे आपने गदा बनाकर वो भेंट करना है। देखो आपको भी पता है, हनुमान बाहुक भी पढ़ सकते हो आप, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो 5 बार पढ़ लो या 11 बार पढ़ लो, आपने देखना है। आप देखो, मेरा जो मेरी मम्मी के साथ रिश्ता है कि नहीं, वो तो हम दोनों के बीच में ही हमको पता ना हमारा क्या रिश्ता है। मैं मम्मी से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करती हूँ कि, या वो मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करती है, वैसे ही वो सुप्रीम पावर है। सब आप हक से, कहते हैं ना, वो एक कनेक्शन बनाओ, सीधी सी बात है कि नहीं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और गुड़ का भोग आपने ज़रूर लगाना है, ये तो चीज़ हो गई। एक गदा भी बनाकर आपने भेंट करना है। अब ये जो गदा आज से बनाओगे, ये 43 डेज तक बनाना है पाशा लोगों, और भेंट करते जाना और वहीं पर ही रखे रहने देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर संकट पीछा नहीं छोड़ रहे, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, तो ये जो चीज़ आपको बता रही हूँ बहुत ज़बरदस्त वे से काम करेगा। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, एक और बड़ी 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त बतानी है, देख लो। जिन लोगों को भी कहते हैं ना मांगलिक दोष है, या मंगल, आपको भी पता है जब मंगल राहु के साथ होता है, केतु के साथ होता है, शनि के साथ होता है, या मंगल वैसे ही नेगेटिव होता है। अगर 6 नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से भी देखा जाए, 6-12 का अगर कॉम्बिनेशन है, 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस अगर ज़्यादा एक्टिवेटेड हो, प्रॉब्लम आएगी।
मान लो चलो अगर मोस्ट ऑफ द प्लेनेट नेगेटिव है, जब प्लेनेट नेगेटिव होता है तो वो अपना रंग दिखाता है। पाशा लोगों कैसे समझाऊं? कहते ना कुछ लोग कुछ ना भी करें, उनकी किस्मतें ही ऐसी हैं तो क्या ही करे। वो मौजिए भी मार रहे हैं, बटर चिकन भी पाड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अय्याशियाँ भी हो रही है। देखो बुरा मत मानना, लेकिन उनकी उसकी किस्मत ऐसी है कि सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब चाहे मैं हूँ, मैं तो अपना ही बोल सकती हूँ, हमको जब तब ध्यान साधना करनी पड़ेगी, अपने को एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर कहीं ना कहीं हम बढ़ना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि नहीं? तो अब हमने ये चीज़ कर दी। अब एक और बात बताऊँ, अगर बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं 43 डेज तक, आज से संकल्प लेकर 40 आज बेशक संकल्प ले लेना और 43 डेज तक मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खाओगे। क्या समझे? आपने किसी भी, चाहे वो पानी हो चाहे कुछ हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मेरे भी मिट्टी का वो पड़ा हुआ, आज से प्रण लेकर 43 डेज तक सिर्फ मिट्टी के बर्तनों में आपने खाना खाना है। और जिन लोगों को भी बैक प्रॉब्लम नहीं है, जिनको भी इतनी ज़्यादा, अगर कर सकते हो, और बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो आज टॉप पे पहुंचे हुए हैं, जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो किया है। 43 डेज तक सिर्फ ज़मीन पे बैठोगे, ज़मीन पे सोओगे, स्पेशली ज़मीन पे ही सो। अब कई लोग बोलेंगे हम मैम कैसे सो ले मैम, अगर हमें ये करना होगा वो करना होगा। देखो वो मुझे नहीं पता, मैं भी ज़मीन पे ही बैठी हुई हूँ अभी, सीधी सी बात है, सोऊंगी भी जमीन पे। देखो करना पड़ता है कि हठ योग करना पड़ता है अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो। इतनी अगर आसानी से किस्मतें चमकने लग गई ना, तो वही बात आ गई, हर बंदे के घर के बाहर एक एरोप्लेन खड़ा होता है। सीधी सी बात है, जब नेगेटिव दशा आती है, पहले हमारा ये पॉइंट होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम से बच जाए, और दूसरा कहते हैं ना जो लॉसेस होने, लॉसेस से बच जाए, और हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए कि हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं पटरी पे आ जाए। एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको दूसरी चीज़ भी बतानी थी बड़ी ज़बरदस्ती। आज से शुरू होकर एक काली उड़द की दाल मंगा लेना, कभी भी कर लो, ये किसी भी समय कर सकते हो आज, लेकिन आज से शुरू कर देना। फिर देख लो आपने क्या करना है, आपने 108 दाने निकालने हैं साइड में। ओम हंगनुमते नमः एक दाना साइड, ओम हंगनुमते नमः दूसरा दाना साइड, ओम हंगनुमते नमः तीसरा दाना साइड, करते करते 108 आपने कर देना, और उसको एक जगह इकट्ठा करते जाओ। और ये कब तक करना ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी शनिवार को जाकर जब वो ज़्यादा सी हो जाए कि 1 या 2 लोगों का खाना हो जाए उसके अंदर, तो किसी ज़रूरतमंद को दे देना। अब एक चीज़ मैं बोलना आपको रह गया कि वो, अब आप पूछोगे जी जो हमने गधा बनाकर चढ़ावा करा है रोज़, उसका हम क्या करें? एक आपने अपने पास रख लेना, वो तो आपका रक्षा करेगा, बड़े बड़े संकटों का जली जाएगी, सीधी सी बात। और बाकी जो है किसी साफ जल में प्रवाहित कर देना है। साफ जल में, अगर अभी कहीं नदी वदी में नहीं जा सके, क्योंकि बहता जल ही होना चाहिए। कभी भी ये चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी बहुत चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें होती है जो स्वच्छ बहते जल में ही करी जाती है, वो किसी भी वो तालाबों में नहीं करी जाती, सीधी सी बात है ना। तो उसको रख देना, जब चक्कर लगेगा आप प्रवाहित कर देना, उसमें भी कोई ऐसी वहम वाली बात तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा एक और चीज़ आपको बतानी है बड़ी ज़बरदस्त। जिन लोगों को भी जॉब की समस्या आ रही है, काम नहीं बन पा रहा, अब 8:30 से 8:30 बजे क्या करेंगे? गुड़ और बेसन को, कहते हैं ना, गुड़ और बेसन का आटा बना गूंद के छोटी छोटी गोलियां बना लो। जिन लोगों, ये रात को करना है 8:30 से 9:30 बजे के बीच में आपको करना है, सीधी बात है ना। तो अब आप क्या करोगे, इनकी छोटी छोटी आपने गोलियां बना दी, आपने हवन करना है इससे। पीले पीले वस्त्र धारण कर लेना, पीले आसन पे बैठ जाना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, ओम हंगनुमते हविष्य नमः स्वाहा एक गोली डाली। अपने मन में इच्छा, जो आपकी इच्छा है, जो इच्छा है पाशा लोगों, जो भी है कि नहीं, वो जो बैठे हैं ना वो दिखते नहीं, वो है, कब समझोगे? ओम हंगनुमते हविष्य नमः स्वाहा एक गोली, ओम हंगनुमते हविष्य नमः स्वाहा दूसरी गोली, करते करते 108 गोलियां आपने
कर देनी है। और जो हमने गुड़ का भोग लगाया था ना हनुमान जी को, वो आप उसमें ही प्रज्वलित कर लो, वो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ये अगर आप करते रहे बेड़ा पार होएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। पाखंड की दुकानों से दूर रहो। कल ना मैं कंसल्टेशन हुई थी और ये मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, यही वो फ्रॉड लोग आते हैं, सीधी मैं तो फ्रॉड ही बोलूँगी, सीधी बात है, मेरे को किसी का डर नहीं पड़ा। क्या मटके 21,000 के मटके हम करके देंगे तुमको, हम तुमको भेज देंगे, तुम्हारा सारा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मटके पढ़ाई करके देंगे तुमको, तुमने प्रवाह करना है, इसको मटकियाँ देंगे। एक आते हैं, बहुत लोग आते हैं वैसे तो, भटक के रह जाओगे। कर लो जितना कर लो, सिर्फ आपकी प्रार्थना से आपका जब उस कनेक्शन वो परमात्मा के साथ बनेगा, कुछ ना करो, बस बैठकर उनका नाम ही ले लो, अगर बात बनेगी, समझे। कुछ भी ये जो मटके कर दो, हाँ जी हमारे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, क्यों सिद्धि प्राप्त आप क्यों नहीं कर सकते? आप उन लोगों का वाईफाई लगाया क्या ऊपर? सीधी सी बात है, मत भटको ना। कितना रोज समझाती हूँ, समझा और समझाती रहूँगी, मेरा क्या जाता है। बस आप ये सारी चीज़ें करो, सारी चीज़ें बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। कोई अगर कन्फ्यूजन हो कमेंट किया करो, मेरे को आपके कमेंट बहुत प्यारे लगते हैं पाशा लोगों, मेरा दिन बन जाता है उस चीज़ से। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करना, थोड़ा आगे पीछे होता है, रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैग्नीफाइड हीलिंग की क्लास फर्स्ट वीक ऑफ मे में है, जिनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है या टैरो रीडिंग की क्लासेस या वास्तु की क्लासेस व्हाट्सएप करना है, या कंसल्टेशन के लिए मैं कॉल नहीं उठा पाती, बिजी इसलिए जाता है क्योंकि बैक टू बैक कंसल्टेशन होती है। पाशा लोगों थोड़ा अंडरस्टैंड करो, है कि नहीं यार। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।